हे गाइस, जैसे कि जुलाई मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, ऑलमोस्ट क्या खत्म हो ही गया। इस मंथ में काफी इंटरेस्टिंग से डोंगा रिलीज हुए हैं। आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ डोंगा के बारे में बात करने वाले हैं जो डोंगा इस मंथ में रिलीज हुए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले डोंगा से, जो है इक्लिप्स ऑफ इल्यूजन। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं आई है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने ये डोंगा देख लिया होगा, क्योंकि ये डोंगा है ही नेक्स्ट लेवल का डोंगा होगा। इसमें शायद ही कोई ऐसा डोंगा होगा जो टोटली फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर बेस्ड हो। ये स्टोरी फॉलो करती है यून बांगशू की, जिसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट दिन उसकी वेडिंग डे होने वाला था, बट उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता वही वेडिंग डे उसकी लाइफ का सबसे क्रूअल एंड हार्टफुल डे होगा। उसे ऐसा बिट्रियल फेस करना पड़ता है, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। यून वांगशू उसके क्लोजेस्ट बिट्रे करते हैं। बिट्रेयल तो फिर भी ठीक है, बिकॉज टाइम के साथ सब कुछ हील हो जाता है, बट कुछ बिट्रेयल ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ और डीप होते जाते हैं। यून वांगशू के सामने उसकी पूरी फैमिली को वाइप आउट कर देते हैं एंड उसे भी अभ्यास में फेंक देते हैं। यून वांगशू ये सब कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी? वो अभ्यास में गिर के भी सर्वाइव करती है एंड वो एक पर्सन के साथ डील साइन करती है। 60 ईयर तक क्रूअल पेनफुल ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली स्टार्ट होती है उसकी रिवेंज जर्नी। अब यून वांगशू अपना रिवेंज कैसे लेगी उसके लिए आप डोंगा देख सकते हो। ये एक हाईली रिकमेंडेड डोंगा। लिस्ट में सेकंड नंबर का डोंगा लिंग तियान दुजुन। स्टोरी फॉलो करती है लिन तियान की, जो अपनी जनरेशन में स्वॉर्ड सेंट के टाइटल होल्ड करता था। एज लाइक अदर कल्टिवेटर, वो अपने बीलव्ड को सेव करने के लिए हेवंस विल के अगेंस्ट जाता। कहने के लिए तो उसे हमेशा के लिए डिसेबल होना चाहिए था, बट अनएक्सपेक्टेडली वो अपने मरने से 300 साल पहले वाले टाइम में रिबॉर्न होता। टाइम पर उसकी डांटियन कम्प्लीटली ब्रोकन होता है। अब वो अपने डिस्ट्रॉयड मेरिडियन के साथ हेवंस को कैसे टॉर्न अपार्ट करेगा, वो विटनेस करने के लिए आप ये डोंगा फॉलो कर सकते हो। 我祝你回到300年前，也配受封剑子。我会让你凌迟一子。我既已逆天而行，知否？方阵考，宗主，此事因我而起，不欲速速诛，血债血偿，又怎会在借天之时？ लिस्ट में थर्ड नंबर का डोंगा एम ब्लेड मास्टर। स्टोरी प्लेस होती है कुलून प्लेस पर, जहां दाओजोंग नाम से एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर रहता था। हाउएवर सडनली उसे कोई किल कर देता, जिससे पूरा मार्शल आर्ट के उससे बढ़ जाता। इसी बीच में एक यंगमैन नॉन एज यांगरेन को एक लेटर डिलीवर करने को बोला जाता, जिससे मार्शल आर्ट वर्ड सेव हो सके। और वो जर्नी फुल ऑफ ऑब्स्टेकल से भरी होने वाली है। अब यांगरेन, जो इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट भी है, अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करेगा एंड वो लेटर में क्या लिखा है, किसे डिलीवर करना, वो सब आपको डोंगा देखकर ही पता चलेगा। 这活要接吗？称我血阵，刀与剑。你要的东西，在我临完没了的。我要杀了你！放开他！生气好凶啊！连你也觊觎他身上的东西。风何相，请君自处。 इसी लिस्ट के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट नंबर का डोंगा टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स। इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं, बिकॉज इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, क्योंकि इसके कुछ सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं एंड रिसेंटली न्यू सीजन रिलीज हुआ, जिसमें नैली अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेगा। नैली के साथ साथ आप भी इसकी जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर का डोंगा पर्पल रिवर का सीजन 2, जिसका सभी फैंस इतना बेसब्री से वेट कर रहे थे। सैडली मैंने अभी तक ये डोंगा नहीं देखा, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो कि क्या मुझे ये डोंगा देखना चाहिए। 你究竟是把自己当成了子川家的统领，还是割据远东的军阀？你、我、斯特林，我们3人并肩作战，拿下远京一统大陆。刘峰家的血绝不能白流。 作战代号：龙骑兵计划。当我们的王降临，无形的大门已为你们敞开。 नेक्स्ट नंबर का डोंगा एम यिंग ताई, जो एक रोमांस बेस्ड डोंगा। अगर आपको रोमांस डोंगा पसंद है, फिर तो आपको ये डोंगा एक बार जरूर देखना चाहिए। स्टोरी फॉलो करती है जुयिंग ताई की, जो अच्छी खासी रिच फैमिली में बॉर्न होती है। जुयिंग ताई को पढ़ने का बहुत शौक होता, ऑल्दो वुमेन्स को इसके लिए इनकरेज नहीं किया जाता था, बट जुयिंग ताई अपने फादर को कैसे न कैसे करके कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद जुयिंग ताई लड़के की अपीयरेंस में क्लासेस अटेंड करती है। अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर उसकी मुलाकात एक यंग बॉय लियांग शानबो से होती है। जैसे जैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होता, वैसे वैसे ही और भी ज्यादा क्लोज होते जाते हैं। अब अपनी रोमांस जर्नी में ये दोनों लव बर्ड्स क्या क्या फेस करने वाले हो, वो आप डोंगा देख के एक्सप्लोर कर सकते हो।
发氏族的利益。那谁代表百姓的利益呢？这不是女孩子应该担心的事儿。只怕相貌更胜女子。令郎挺有见地，不如跟我去书院学些礼乐。祝蝶儿到书院就是来打抱不平的。哟，白白净净，你很特别。马少爷喜欢男人。其实我早就知道，为了不让那些纨绔子弟打扰我，只能用这样的方式保护你。不要再起战端，让更多女子流离失所。因此就要我放弃杀父之仇。नेनंबर का डोंगा ट्विन मार्शल स्पिरिट जो रिवेंज बेस्ड डोंगा स्टोरी फॉलो करती है एक पीरलेस जीनियस लिन फैन की, जिससे उसकी फियांसी बिट्रे करती है एंड उसकी मार्शल स्पिरिट को भी चुरा लेती है, जिससे लिन फैन क्रिपल्ड हो जाता है। एज यू ऑल नो मार्शल वर्ल्ड में क्रिपल्ड होना एक कर्स है, कॉज उसे जो ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है उसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाउएवर लिन फैन की बॉडी को कोई मिस्टीरियस डीमन पोजेस कर लेता, जिससे लिन फैन की डिस्कार्डेड मार्शल स्पिरिट फिर से एक्टिवेट हो जाती है। मोरओवर उसे एक रेयर ड्यूल मार्शल सोल साइकी मिलती है और फिर यहीं से होती है लिन फैन के पावरफुल होने की जर्नी की स्टार्टिंग। अपनी इस जर्नी में वो क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने वाला वो आप डोंगा देख के एक्सप्लोर कर सकते हो। 他在引动整个世界的神魂之力，怎么可能有人死了还能觉醒新武魂？起死回生，这就是武魂，有点意思。林凡，你的武魂归我了。小仙儿，你到底还有多少惊喜是朕不知道的？林凡，我对你越来越有兴趣了。本尊想要的玩具，没有得不到。 तो थे वो डोंगा जो इसी मंथ रिलीज हुए। इसी मंथ एक पॉपुलर डोंगा से कनेक्टेड मूवी भी रिलीज हुई है। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ सोल लैंड वर्सेस स्वॉर्ड दाओ चेंसिन मूवी, जिसके बारे में मुझे आई गेस यहाँ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबने देख ली होगी। इस मंथ में डोंगा तो रिलीज हुए बट दो ऐसे पॉपुलर डोंगा भी है जिनके सीजन खत्म हो गए। उसमें से एक डोंगा द डीमन हंटर जिसका सीजन 2 एपिसोड 66 के साथ खत्म हो जाएगा, एंड दूसरे नंबर का डोंगा स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो ये स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट सीजन होने वाला था बट स्टूडियो इसके बचे हुए चैप्टर्स को नेक्स्ट सीजन में कवर करेगा। वेल तो आज की वीडियो इन्हीं कुछ डोंगा के साथ स्टॉप करता है। अगर आपने इनमें से कोई डोंगा नहीं देखा, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आपको एक बार इन डोंगा को जरूर देखना चाहिए। क्या पता कोई डोंगा आपकी वाइब से मैच हो जाए एंड आपके फेवरेट डोंगा की लिस्ट में ऐड हो जाए।